नहीं है। सॉइल ऑफ इंडिया भारत की मृदाओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर लगभग 8 प्रकार से, या जनरली देखा जाए तो 8 प्रकार की मृदाएं हैं, लेकिन मैं आपको एक तराई सॉइल भी एक्स्ट्रा एक पढ़ाऊंगा जिसको तराई सॉइल बोलते हैं, तो 9 हम पढ़ने वाले हैं। जनरली आपको पढ़नी कितनी है? 8। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सॉइल की तो वो है एलुवियल। क्या आ जाएगा? एलुवियल सॉइल। ठीक, एलुवियल सॉइल, एलुवियल मृदा। ठीक है, एलुवियल मृदा के बारे में बात करें तो ये जो मृदा है ना बच्चा, ये कैसे बनती है? ये बनती है जो सोइल पार्टिकल्स, या हम जो बोलते हैं ना, जो सोइल का इरोजन होता है ना, जब पानी के साथ जो है मृदाएं बह के आती हैं, जैसे मान लो कोई धारा है, स्ट्रीम है ना, धारा है या कोई नदी है जो बहती है, तो अपने साथ मिट्टी भी बहा कर लाती है। जो मिट्टी बहा कर लाती है और वो जो मिट्टी जहां पर जमा होती है, तो जो जमा हुई मिट्टी है उसी को हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। समझ में आई बात को? जो जमा हुई मिट्टी उसी को बोलते हैं एलुवियल सॉइल। तो ये जो है एलुवियल सॉइल, ये किस ऑर्डर के अंदर आती है? पहले तो बात करें किस ऑर्डर के अंदर या किस क्लास के अंदर आती है, तो ये आती है इंसेप्टी सॉइल। इंसेप्टी सॉइल्स, ये आप आगे पढ़ोगे, इंसेप्टी सॉइल्स है ना, इसी में सॉइल टेक्सोनॉमी के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, इंसेप्टी सॉइल। ठीक है, इंसेप्टी सॉइल के अंदर ये आती है जनरली। ठीक है, कौन सी? एलुवियल सॉइल। क्योंकि ये जो सॉइल होती है ये न्यू एम्ब्रियोनिक सॉइल होती है। इंसेप्टी सॉइल का मतलब होता है कि ये नई जो अपरिपक्व सॉइल होती है, और इसके अंदर जो होरिजन होते हैं, जो संस्तर होते हैं, वो कुछ ही बने होते हैं, पूरे होरिजन इसके अंदर डेवलप नहीं होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना ओ ए बी सी, तो ये सारे होरिजन इसके अंदर डेवलप नहीं होते हैं, कुछ होरिजन डेवलप हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिपोजिटेड सॉइल। डिपोजिटेड सॉइल। डिपोजिटेड सॉइल क्यों बोलते हैं इसको? इसको डिपोजिटेड सॉइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये किससे बनती है? ट्रांसपोर्टेड। क्या बनती है? ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय स्ट्रीम एंड रिवर। जो नदी है या जो धाराएं हैं, है ना, स्ट्रीम, नदी और धाराओं के द्वारा कैसी बहाकर और एक जगह पर जमा हुई मृदा को डिपोजिटेड सॉइल कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये ऐसी सॉइल है जिसको बहाकर लाया गया है और लाकर ये कहां हो गई? जमा हो गई, ये डिपोजिट हो गई है। ठीक है, तो इसको डिपोजिटेड सॉइल बोला जाता है। स्ट्रीम्स और रिवर्स के द्वारा ये बहकर आई है, तो इसको क्या बोलते हैं? डिपोजिटेड सॉइल। क्लियर? इसके अंदर डिफिशियंसी पाई जाती है। डिफिशियंसी, कमी इसके अंदर किसकी होती है वो देखना है। कमी इसके अंदर होती है बच्चा नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ह्यूमस की। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसके अंदर कमी होती है। क्लियर? डिफिशियंसी इसके अंदर पाई जाती है। ये जो होती है बच्चा, इसको हम क्या बोलते हैं? हाईली फर्टाइल सॉइल। ये होती है हाईली फर्टाइल होती है। ठीक है, अत्यधिक उपजाऊ सॉइल है ये, अत्यधिक उपजाऊ मृदा। ये कौन सी? एलुवियल। रिच सोर्स, अब मैं बोलूं इसमें डिफिशियंसी होती है, मतलब कमी पाई जाती है किसकी? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की। लेकिन कमी किसकी होती है? और रिच सोर्स मतलब रिच, रिच इन किसमें यह रिच होती है? पोटास में। पोटास इसमें अच्छा खासा पाया जाता है, पोटास की अधिकता इसमें होती है, पोटास की अधिकता इसके अंदर होती है। ठीक है, ये 2 प्रकार की सॉइल होती है। ज्यादातर क्रॉप हमारी जैसे होती है ना, राइस है, व्हीट, सोरगम वगैरह, इन सबों में ये सॉइल अच्छी खासी होती है। अब पोटास, अभी इनकी बात करूं, 2 प्रकार की कैटेगरी होती है। एक होता है इसमें खादर और दूसरी होती है भांगर। खादर और भांगर, खादर सॉइल और भांगर सॉइल, 2 प्रकार की
सोइल इसके अंदर कैटेगरी इसके अंदर देखने को मिलती है। जो खादर होती है ये क्या होती है, न्यू सोइल होती है, न्यूली फॉर्म, ठीक है, न्यूली फॉर्म्ड, ठीक है, नई मृदा होती है, नई मृदा होती है, ठीक है। इसके अंदर जो है लेस ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर कम पाया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूली बनी है, नई बनी है। जब ये नई बनती है, मिट्टी जब पानी बहाकर लाती है, जब आपने देखा होगा कि जब मिट्टी पानी बहाकर लाती है, आपके घर के बाद भी अगर बारिश हो रही है और पानी बहकर जा रहा है, जब वो पानी बहकर चला जाता है तो उसके बाद आप देखोगे वहां पर तो मिट्टी आपको दिखेगी रेतीली, ठीक है, सैंड। तो ये रिच इन सैंड क्या होती है, रिच इन सैंड। इसमें सैंडी मतलब रेत की मात्रा अधिक होती है, इसमें रेत की मात्रा अधिक होती है, रेत अधिक पाई जाती है। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखना है। न्यूली फॉर्म सॉइल है, ऑर्गेनिक मैटर इसमें कम होता है, रिच इन सैंडी, सैंडी इसमें सैंडी मतलब जो सैंड है, रेत है, वो ज्यादा पाई जाती है। यहां पर देखो तो इसको क्या बोलते हैं, ये ओल्ड सॉइल है, ओल्ड सॉइल, पुरानी मृदा, पुरानी मृदा। पुरानी मृदा का क्या मतलब है कि जब ये सॉइल पुरानी हो जाती है तो इसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। चेंजेस कैसे? इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक। दूसरी बात, यहां पर ऑर्गेनिक मैटर बनने के साथ ये रिच इन क्ले, रिच इन क्ले, इसमें क्ले कंटेंट ज्यादा पाया जाता है, मतलब मृत्तिका जो है, मृत्तिका क्ले जो है वो अधिक पाई जाती है, ठीक है। और दोनों हाईली फर्टाइल होती है ना, दोनों की दोनों क्या होती है, हाईली फर्टाइल होती है। क्लियर है? ये ज्यादातर आपको कहां मिलेगी, यूपी में। मैक्सिमम एरिया जो इसका है वो कहां है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इसका एरिया मैक्सिमम हमें मिलता है। तो ये एलुवियल सोइल के बारे में पूरी कहानी है कि एलुवियल सोइल होती क्या है और क्या चीज इसमें किस चीज की कमी होती है और किस चीज का क्या होता है इसमें ज्यादा मात्रा पाई जाती है। तो पहली सोइल हमने समझी। मैं इसके आपको डायग्राम भी बता देता हूं कैसी ये दिखाई देती है, ठीक है। आप कहां पर है इनके सारे डायग्राम्स, एक मिनट थोड़ा सा टाइम देना मेरे को बच्चा लोग। सोइल, ठीक है, आपको एलुवियल सोइल ये दिखेगी, ये वाली सोइल, ठीक है। ये वाली सोइल जो है एलुवियल सोइल है। क्यों सोइल एलुवियल सोइल? जब मिट्टी पानी के साथ जो पानी, मिट्टी पानी के साथ, ये देखो यहां पर जो है पानी बहकर निकला और पानी बह के निकलने के बाद ये जो मिट्टी दिख रही है हमको, ये एलुवियल सोइल होती है, नई बनी हुई सोइल होती है। और जब इसमें हाथ में आप लोगे तो इसमें आपको क्या दिखेंगे, सैंड पार्टिकल ज्यादा दिखेंगे, इसीलिए ये जो होती है ये खादर कहलाती है, ठीक है। ये पानी जब बह के निकल गया तो यहाँ पानी अपने साथ जो मिट्टी बहाकर लाया था वो यहाँ पर डिपॉजिट हो गई, और वो जो डिपॉजिट हो गई तो ये जो सोइल है वो एलुवियल सोइल कहलाती है। ये हाईली फर्टाइल होती है। इसमें जो है आप इसको हाथ से छुओगे तो आपको इसमें सैंड पार्टिकल दिखेंगे, तो ये खादर होती है। और धीरे धीरे ये क्या होगी, समय के साथ यहाँ पर चीजें कन्वर्ट होती है, धीरे धीरे यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट बढ़ जाता है और यहाँ पर क्ले का कंटेंट बढ़ जाता है और ये क्या हो जाती है, हमारी भंगर बन जाती है, ठीक है। चलिए दूसरी सोइल के बारे में बात करें हम। दूसरी सोइल है वो है रेड सोइल, लाल मृदा, लाल मृदा, ठीक है। लाल मृदा कहां पाई जाती है, ये लो रेनफॉल एरिया एंड सेमी एरिड एरिया। मोस्टली ये कहां पर पाई जाती है, फाउंड इन लो रेनफॉल एरिया, लो रेनफॉल एरिया एंड सेमी एरिड एरिया, ठीक है। अर्ध शुष्क क्षेत्र और रेनफॉल मतलब वर्षा क्षेत्र में, कम वर्षा क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये कहां पर, कम वर्षा क्षेत्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। अब बात एक ही है, कम वर्षा क्षेत्र बोला या अर्ध शुष्क, बारिश कम होगी मतलब वो क्षेत्र आधा सूखा रहेगा, वहां पर ये ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। ये यहां पर डिफिशियंसी काय की मिलती है आपको, यहां पर डिफिशियंसी जो मिलती है, डिफिशियंसी मतलब कमी, लाल मृदा में जो कमी पाई जाती है वो नाइट्रोजन की भी होती है, फास्फोरस की भी होती है, पोटास की भी होती है और ह्यूमस की भी होती है, ठीक है। इसमें तीनों होती है। क्लियर? तो रिच क्या चीज इसमें अधिक पाई जाती है, रिच इन केओलिनाइट, केओलिनाइट
केओलिनाइट। केओलिनाइट किस में अधिकता होती है, और केओलिनाइट के कारण ही, केओलिनाइट क्या होता है, 1:1 टाइप क्या होता है, ये 1:1 टाइप क्या होता है, सिलिकेट क्ले मिनरल होता है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है आयरन के ऑक्साइड। क्या पाया जाता है, आयरन के ऑक्साइड। और इसी के कारण जो है वो रेड कलर होता है। रेड कलर जो होता है, वो लाल रंग जो होता है सोइल का, वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। आयरन ऑक्साइड कहां से मिलता है, केओलिनाइट से मिलता है। तो लाल रंग जो होता है ये सोइल का, वो किस कारण, आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, जैसे हेमेटाइट रेड कलर का होता है, और ये केओलिनाइट से मिलता है। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर ये हमने बोला कि आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड कलर होता है, केओलिनाइट यहाँ पर रिच सोर्स होता है इसका। और ये मैक्सिमम एरिया इसका कहाँ है, मैक्सिमम एरिया जो बच्चा है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लाल मृदा सबसे अधिक पाई जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तमिलनाडु के अंदर जो है लाल मृदा सबसे अधिक देखने को मिलती है। ठीक, ये किस ऑर्डर के अंदर आती है, तो ये किस ऑर्डर के अंदर आती है, ये भी इंसेप्टिसोल्स के अंदर आती है। लाल मृदा जो है ये भी इंसेप्टिसोल के अंदर ही आती है। इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, इंसेप्टिसोल्स। किसके अंदर आएगी, इंसेप्टिसोल्स के अंदर। ठीक, ऑर्डर क्या है इसका भी, इंसेप्टिसोल है। यहां पर जो होता है ना, यहां पर क्या होता है, एक तो लो CEC केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब जल धारण क्षमता। और जो केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी मतलब क्या हो गया, धनायन विनिमय जो क्षमता है, धनायन विनिमय क्षमता है वो कम होती है। इसको मैं आगे बताऊंगा कि केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होता है और एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होता है, आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होती है केओलिनाइट की, वो कितनी होती है, 30 से 40 मिलीग्राम, 30 से 40 पर 100 मिलीग्राम पर ग्राम, मिलीग्राम पर 100 ग्राम, मिलीग्राम पर मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम, ये होती है केओलिनाइट की। क्लियर है। चलिए 3 से 40, ठीक, मैं इसको देख के बता दूंगा कितनी इसकी होती है। केओलिनाइट की जो CEC कितनी होती है वो हम केओलिनाइट की जो CEC होती है, केओलिनाइट की जो CEC होती है वो 3 से 10 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम होती है। सबसे कम इसी की होती है। इसलिए इसका क्या होता है, केओलिनाइट की जो CEC कम होती है, इसलिए बोला जाता है इसकी में लो CEC होता है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब जल धारण क्षमता भी कम इसके अंदर होती है। ठीक है, चलो इसको अर्ली सॉइल भी कहते हैं। रेड सॉइल को क्या बोलते हैं, अर्ली सॉइल। क्या बोला जाता है, अर्ली सॉइल भी कहा जाता है। अगेती मृदा, अगेती मृदा भी कहते हैं अर्ली सॉइल। क्यों बोला जाता है जल्दी मृदा, अगेती मृदा, क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, परमिट करती है। ये क्या करती है, परमिट टू अर्ली सोइंग। अर्ली सोइंग जल्दी बुआई के लिए, जल्दी बुआई के लिए क्या देती है, ये परमिट करती है जल्दी बुआई के लिए, जल्दी बुआई के लिए। ठीक है, जल्दी बुआई के लिए ये क्या करती है, परमिट करती है सोइल। तो यहाँ पर अपन जल्दी सोइंग कर सकते हो, अर्ली सोइंग कर सकते हो किसमें, इसमें रेड सोइल के अंदर। तो रेड सोइल के अंदर क्या क्या चीज हमने देखी, रेनफॉल एरिया, सेमी एरिड एरिया मतलब जहाँ पर कम वर्षा होती है, अर्धशुष्क एरिया में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। केओलिनाइट ज्यादा पाया जाता है, इसी वजह से क्यों, क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है। और आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। मैक्सिमम एरिया तमिलनाडु है इसका। ठीक है, इसमें इंसेप्टिसोल ऑर्डर के अंदर ही आती है। इसमें जो केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी वो कम होती है, कितनी होती है, 3 से लेकर 10 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होती है। जल धारण क्षमता भी इसकी कम होती है। अर्ली सोइल इसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्ली सोइंग जल्दी बुआई के लिए भी क्या करती है, परमिट करती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल, काली मृदा। ठीक है, काली मृदा। चलिए काली मृदा का क्या सीन है, यहां पर देखो। काली मृदा को क्या कहा जाता है, रेगुर भी कहा जाता है। रेगुर सोइल, रेगुर मृदा, और ब्लैक कॉटन भी कहते हैं। ब्लैक कॉटन सोइल, काली कपास मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काली कपास मृदा भी इसको कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं काली कपास मृदा, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम एरिया है, मैक्सिमम एरिया है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में क्या होता है, ये जनरली
डेक्कन ट्रैप एरिया, डेक्कन ट्रैप एरिया में ज़्यादा पाई जाती है। और वहाँ पर भी कौन सी चट्टान होती है? बेलास्टिक चट्टान, बेसाल्टिक रॉक्स होती है, मतलब बेसिक रॉक होती है। कैसी रॉक होती है? बेसिक चट्टान होती है। तो उसी से बनती है क्या? ये सॉइल। इसी वजह से इसको रेगोर या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसमें डिफिशियंसी काय की होती है? डिफिशियंसी मतलब कमी की बात करें तो जो हमारी काली मृदा है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, रिच सोर्स होता है ये, रिच इन पोटास। ठीक है, पोटास हो गया, एल्यूमिना हो गया, मैग्नीशिया हो गया, ये ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, पोटास वगैरह इनकी अधिकता इसमें होती है। ठीक है, कलर जो इसका होता है ब्लैक, वो किस कारण से होता है? तो वो होता है क्ले और ह्यूमस कॉम्प्लेक्स की वजह से। ठीक है, क्ले और ह्यूमस कॉम्प्लेक्स, क्ले और ह्यूमन की वजह से इसका कलर जो है ब्लैक होता है। इसके अंदर बच्चा स्वेलिंग और श्रिंकिंग, स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग, स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टीज होती है, मतलब फूलना एवं सिकुड़ना के गुण, फूलना एवं सिकुड़ने का गुण होता है इसके अंदर। मतलब ये जब गीली होगी, वेट, ठीक है, जब मिट्टी गीली होती है तो वो फूल जाएगी। और जब ड्राई होती है, जब मिट्टी क्या होती है? सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी, तो ये सिकुड़ जाएगी, जिसमें क्या पड़ जाते हैं? क्रैक्स पड़ जाते हैं। क्या? दरारें पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, और ये किस वजह से होता है? तो ये होता है मोंटमोरिलोनाइट। तो ये जो है रिच इन मोंटमोरिलोनाइट। मोंटमोरिलोनाइट के कारण क्या होता है? इसमें ये चीज होती है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है मोंटमोरिलोनाइट जो होता है वो एक्सपेंडिंग टाइप का होता है, उसमें बहुत ज्यादा एक्सपांशन और कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे गीला होगा एक्सपांशन हो जाएगा, वैसे ही सूखेगा कंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ब्लैक सॉइल में मोंटमोरिलोनाइट पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें ये प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, मोंटमोरिलोनाइट किसकी अधिकता इसके अंदर होती है। क्लियर है? चलो, रेड सॉइल में एक चीज और लिख लेना, रेड जो सॉइल होती है वो सुटेबल होती है, सुटेबल फॉर ग्राउंडनट कल्टीवेशन। ठीक है, ग्राउंडनट कल्टीवेशन, मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त है ये। कौन सी? रेड, मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, कौन सी? लाल मृदा। ठीक है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल हमारी हो गई, कपास के लिए बेस्ट है, रिच इन मोंटमोरिलोनाइट। और इसका एरिया मोस्टली कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र के अंदर। ये भी हमने देख लिया, महाराष्ट्र इसके लिए जो है में मोस्टली एरिया महाराष्ट्र के अंदर होती है। इसके अंदर जो होता है और क्या चीज है? हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक, अधिक, अत्यधिक या अधिक जल भराव क्षमता, जल भराव क्षमता इसकी अधिक होती है। क्लियर है? तो ये हो गया ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के बाद आ जाओ लेटराइट सॉइल। लेटराइट मृदा। ठीक, लेटराइट सॉइल के बारे में, लेटराइट जो वर्ड है ये कहां से आया? लेटिन वर्ड, लेटिन वर्ड। किससे? लेटर से। इसका मतलब क्या होता है? ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब ईंटें, ईंटें। ठीक है, कुछ डायग्राम भी दिखा देता हूं आपको। ये आपको दिख रही है रेड सॉइल। ठीक है, ये रेड सॉइल इस तरीके से होती है, जो तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये रेड सॉइल। ठीक, रेड सॉइल के अलावा मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर ये है लेटराइट सॉइल। देखो यहाँ पर ईंट के टुकड़े जैसे दिख रहे हैं आपको, ये इसका मतलब क्या होता है? ये बिल्कुल आपको ये ईंट की तरह दिखाई दे रही है, ब्रिक्स बन जाते हैं ईंट की तरह, ये होती है लेटराइट सॉइल। ठीक है, तो लेटराइट सॉइल जो है लैटिन वर्ड लेटर से बना है, जिसका मतलब होता है क्या? ईंट। समझ में आई चीजें?
ये किस ऑर्डर के अंदर आती है? ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर होता है अल्टीसोल्स और ऑक्सीसोल्स, दोनों में मिल जाएगी आपको, ठीक है। और जो ब्लैक सोइल है बच्चा, ये किस में मिलती है? ये वर्टिसोल्स, किसमें? वर्टिसोल्स, इंपॉर्टेंट है ये, वर्टिसोल्स के अंदर ब्लैक सोइल पे मिलती है, ठीक। तो ये इसका ऑर्डर क्या है? अल्टीसोल या ऑक्सीसोल जो है इसका ऑर्डर है, ठीक है। क्या? अल्टीसोल्स और ऑक्सीसोल, वर्टी और ऑक्सीसोल के अंदर ये मिलती है। इसमें डिफिशियंसी काहे की पाई जाती है बच्चा? डिफिशियंसी, कमी जो इसमें होती है, इसमें एन, पी, के और ह्यूमस, इन सब की कमी होती है, ठीक। रिच इन, ये अधिकता किसकी होती है? रिच इन सेक्सियो ऑक्साइड, सेक्सियो ऑक्साइड की अधिकता होती है। सेक्सियो ऑक्साइड की अधिकता क्यों होती है? हमने पढ़ा था लेटराइजेशन। लेटराइजेशन में क्या होता है? O होता है, A होता है, B होता है, C होता है और R। तो यहाँ पर क्या होता है? सेक्सियो ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड, इसी को सेक्सियो ऑक्साइड बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? सिलिका भी होता है। तो क्या होता है यहाँ पर? सिलिका का लीचिंग हो जाती है। सिलिका कहाँ हो जाती है? नीचिंग, हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर की कंडीशन में। मतलब यहाँ पर क्या होता है? हैवी रेनफॉल, ये कैसे बनती है? हैवी रेनफॉल और एंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के उसमें ये बनती है, ठीक है। हैवी रेनफॉल मतलब भारी वर्षा एवं हाई टेम्परेचर, अति तापमान की स्थिति में ये सोइल बनती है। तो हैवी रेनफॉल, हाई टेम्परेचर होता है, सिलिका कहाँ जाता है? नीचे की अंदर आ जाता है और ए में यहाँ पर क्या बन जाता है? सेक्सियो ऑक्साइड जमा हो जाता है। तो ये सेक्सियो ऑक्साइड क्या कहलाता है? लेटराइजेशन की कंडीशन होती है। और लेटराइजेशन से ही लेटर वर्ड बना, जिसका मतलब होता है ब्रिक्स, और इसी को हम लेटराइट सोइल भी बोल देते हैं। तो हैवी रेनफॉल, हाई टेम्परेचर की कंडीशंस में ये सोइल बनती है, ठीक है। और ये किसके लिए यूजफुल है? यूजफुल फॉर प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप के लिए, इसमें प्लांटेशन क्रॉप पे कोकोनट हो गया, बनाना हो गया, पपाया हो गया और कॉफी, ठीक है। नारियल हो गया, केला हो गया, पपीता हो गई और कॉफी, इनके लिए ये बेस्ट होती कौन सी? लेटराइट सोइल। क्लियर है यहाँ तक की सारी चीजें? चलो, इसके अंदर भी बच्चा क्या पाया जाता है? सेल्फ फ्लोइंग प्रोसेस। इसके अंदर भी क्या होती है? सेल्फ फ्लोइंग फीचर्स, सेल्फ फ्लोइंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर भी पाई जाती है, ठीक है। ब्लैक सोइल से कम पाई जाती है, लेकिन इसमें पाई जाती है। सेल्फ फ्लोइंग प्रॉपर्टीज मतलब वही स्वेलिंग और श्रिंकिंग, स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग, फूलना और सिकुड़ने वाली जो कंडीशन है इसमें भी पाई जाती है। किसमें? लेटराइट सोइल के अंदर भी फैलना और सिकुड़ने वाली कंडीशंस या प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो अपने आप, उसी को बोलते हैं सेल्फ फ्लोइंग। मतलब खुद से ही क्या करता है? वहां पर कल्टीवेशन वो सोइल कर देती है, ठीक। अब लेटराइट सोइल के बाद ये जो 4 सोइल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये 4 सोइल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक। लेटराइट सोइल का जो एरिया है लगभग 12% आपको मिलेगा इंडिया में। परसेंटेज भी बता देता हूँ। ब्लैक सोइल का एरिया लगभग 15% है, ठीक। रेड सोइल का जो एरिया है वो लगभग है 18.5%। और सबसे ज्यादा पाई जाती है एलुवियल सोइल। कितनी होती है? 43% एरिया में एलुवियल सोइल है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं डिजर्ट या एरिड सोइल के बारे में। 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा? डिजर्ट या एरिड सोइल, रेगिस्तानी या शुष्क मृदा। या शुष्क मृदा, रेगिस्तानी मृदा या शुष्क मृदा को डिजर्ट या एरिड सोइल हम बोलेंगे। क्लियर है? अब देखो ये किसके अंदर पाई जाती है? एरिड ऑर्डर के अंदर। ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर है एरिडिसोल्स। एरिडिसोल के अंदर ये पाई जाती है, ठीक। डिपोजिटेड बाय, ये कैसे बनती है? तो डिपोजिटेड बाय विंड, हवा के द्वारा, ठीक है। हवा के द्वारा ये जमा होती है। भाई रेगिस्तान में हवा आएगी, हवा से ये एक जगह से दूसरी जगह से पार्टिकल चले जाते हैं, तो हवा के द्वारा ये जमा होती है।
ठीक है। यहाँ पर जनरली कहाँ होती है ये सैंड, इसमें रिच इन सैंड, रिच इन सैंड। यहाँ पर क्या पाई जाती है, रेत अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए बोलते हैं इसको रिच इन क्वार्ट्ज भी बोल देते हैं, कि जो क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज मतलब जो उसमें है, इसमें जो है डिफिशियंसी पाई जाती है, लेक ऑफ मॉइस्चर, यहाँ पर मॉइस्चर नहीं होता, नमी नहीं होती, मॉइस्चर एंड हुमस दोनों नहीं मिलेगा, ठीक है। मॉइस्चर हुमस मतलब नमी और हुमस की कमी होती है, नमी और हुमस की कमी इसमें पाई जाती है। क्लियर है, इतनी बात यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। जनरली कहाँ मिलेगी ये, फाउंड इन वेस्ट राजस्थान, वेस्ट राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा पाई जाती है। और एरिड एंड सेमी एरिड एरिया, मैक्सिमम एरिड एंड सेमी एरिड एरिया, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में ये मिलेगी, ठीक है। ये हो गई ये डिजर्ट सॉइल। सेलाइन एल्कलाइन सॉइल, सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल, लवणीय और क्षारीय मृदा, लवणीय एवं क्षारीय मृदा। देखो लवणीय और क्षारीय मृदा ये भी कहाँ मिलेगी, सेलाइन मतलब किसमें, एरिड और सेमी एरिड रीजन में, ये भी कहाँ मिलेगी, एरिड एवं सेमी एरिड रीजन में, जहां पर बारिश कम होगी वहीं पे मिलेगी, शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र। दूसरा, ये जो सोइल किस वजह से बनती है, जहां पर क्या हो, लो रेनफॉल, एक तो बारिश कम हो, लो रेनफॉल एंड पुअर ड्रेनेज, पुअर ड्रेनेज, ड्रेनेज की फैसिलिटी ना हो, तो वहां पर क्या होता है, साल्ट जम जाता है, साल्ट अफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन बन जाती है सेलाइन एल्कलाइन की। इसके बाद करते हैं हम पीटी मक सॉइल, पीटीएन मार्सी सॉइल या पीटीएन मक सॉइल, ठीक है। पीट एम दलदली मृदा, पीट व दलदली मृदा, ठीक है। ये जो पीट सॉइल है ये पाई जाती है सबमर्ज कंडीशन में, सबमर्ज कंडीशन, सबमर्ज कंडीशन मतलब क्या होता है, पानी में आधा डूबा हुआ, ठीक है। सबमर्ज कंडीशन का मतलब क्या होता है, अर्ध जल अवस्था, ठीक है। सबमर्ज मतलब हो गया अर्ध जल अवस्था में ये मिलती है, ठीक है। इसका कलर जो है वो ब्लू होता है, कलर जो आप देखोगे इसका कलर आपको ब्लू दिखाई देता है इसका, वो किसकी वजह से, फेरस आयन की वजह से, फेरस आयन की वजह से, फेरस आयन की वजह से इसका कलर क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ये एसिडिक नेचर की होती है, एसिडिक नेचर मतलब पीएच इसका 4 से कम होता है, और बेस्ट फॉर राइस के लिए, चावल के लिए बेस्ट होती है, ठीक है। चावल की खेती के लिए पीटी सॉइल बेस्ट होती है, क्लियर है। और इसमें जो है 50% से ज़्यादा क्या होता है, मोर देन 50% अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। मतलब बिना सड़ा जो है, और कार्बनिक पदार्थ इसमें 50% से ज़्यादा पाया जाता है। मक सॉइल मतलब अगर 20 से लेकर 50% डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है तो उसको हम बोल देते हैं मक सॉइल, ठीक है, दलदली मृदा बोल देते हैं। चलिए इसके बाद आती है आपकी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जो है कहाँ पाई जाती है, हेवी रेनफॉल एरिया, हेवी रेनफॉल एरिया, सीधी सी बात है, फॉरेस्ट में तो होती है भारी बारिश, भारी बारिश क्षेत्र, भारी बारिश वाला क्षेत्र, वहां पर आपको ये मिलेगा फॉरेस्ट। और इसका यूज, फॉरेस्ट इसका यूज का किसके लिए, टिम्बर, लकड़ी और ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ठीक है। लकड़ी और जो फल है उसके लिए हम फॉरेस्ट जो एरिया है जहाँ पर रेनफॉल हो रही है और जहाँ पर हम उस सॉइल में हम क्या करते हैं, ये हम यहाँ पर लेते हैं, इसकी खेती करते हैं, लकड़ी के लिए या फिर ट्रॉपिकल फ्रूट के लिए। फिर आता है तराई सॉइल,
तराई सोइल, तराई मृदा। देखो तराई मृदा में कुछ नहीं है, ये मान लो आपका माउंटेन है, ठीक है, क्या है ये माउंटेन है। इस माउंटेन से क्या हो रहा है, मान लो पानी गिर रहा है ऊपर से, है ना, ये ऊपर से बारिश हो रही है, ठीक, ये बारिश अगर ऊपर से हो रही है, बारिश हो रही तो ये पानी बह के आएगा, ये पानी बह के आएगा, ये पानी बह के आएगा तो ये अपने साथ क्या ले आएगा, मिट्टी ले आएगा, तो ये पानी बह कर आएगा तो ये यहाँ पर तराई, पूरा पानी दलदली मिट्टी बन जाएगी, ठीक है, मिट्टी बन जाएगी। तो यही होता है मटेरियल वाश्ड डाउन बाय इरोजन ऑफ माउंटेन। तो ये तराई मतलब क्या होता है, मटेरियल वाश्ड डाउन बाय इरोजन ऑफ माउंटेन, ठीक है, पर्वत के क्षरण के द्वारा जो मटेरियल बहा कर नीचे लाया जाता है उसी को हम तराई सोइल बोल देते हैं। और तराई सोइल का आप डायग्राम देख लो, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगी, ये इस प्रकार की सोइल, ठीक है, वहां से मिट्टी पूरी बह के आती है और बिल्कुल नीचे पानी के साथ पूरी जमा हो जाती है दलदल टाइप का, उसको बोलते हैं तराई सोइल। तो ये हमारा जो है सोइल ऑफ इंडिया यहाँ पर